फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 सेक्शन का आज मैथ स्टार्ट करना है और मैथ में पहले सेक्शन में पहला चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, जिनको बहुपद कहते हैं। तो बहुपद होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन हमने राइट किया है। पहले इसको रीड कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से हम आपको इसे कंप्लीट कराते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजन जिसमें चर राशियां धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो और बहुपद कहलाते हैं। मतलब कोई भी ऐसा बीजीय व्यंजक हो जिनके पावर घात अगर वो धनात्मक है या शून्य है, उसी को हम बहुपद कहते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल लिखते हैं। चलिए देखिए, अभी एग्जाम्पल के बारे में बताए थे हम, इसमें 10 एग्जाम्पल राइट किए हैं। अभी 10 एग्जाम्पल से आपको ये कंप्लीट हो जाएगा कौन से बहुपद है और कौन से बहुपद नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका छोटा सा जो डिफिनेशन लिखा है, एक शब्द में हम बोलना चाहते हैं, उसको भी आप ध्यान रखिए कि किसी भी बीजीय व्यंजक का जो पावर होता है वो कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर अगर आपका करने के अंदर है तो वो बहुपद नहीं होता है, क्योंकि इसके मतलब होता है 1/2 होता है जो निगेटिव होता है। नीचे से ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला लिखा हुआ है कि x² - 3x + 1। इसमें जो पावर लगा हुआ है 2, यहाँ पे दिया गया है कि चर राशियां धनात्मक तथा शून्य, मतलब जो इनका के ऊपर जो यहाँ पे घात के बारे में बात किया गया था। घात मतलब पावर होता है, जिनका पावर है वो किसमें है, धन में है। तो धन में है तो ये आपके बहुपद है, ये बहुपद है। अब देखिए सेकंड में, यहाँ पे अभी मैंने कुछ देर पहले आपको लिखा था कोई भी नंबर अगर बटे में है, अगर यहाँ लिखा है 1/y, तो ये अपान लिखा है और नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो लिखा है कि y - 1/y, तो ये हमारे बहुपद नहीं है। आगे देखते हैं, x² + 5x + 2। तो आप जान गए होंगे पहले की तरह है, x² + 5x + 2। तो जो इनके पावर है वो धन में है, तो ये बहुपद है। अगला लगा हुआ देख लीजिए, x⁷, तो ये भी धनात्मक में है, तो ये भी हमारे बहुपद हैं। फिर लिखा हुआ है x³ + √x। अभी अंडर रूट की बात किया, कोई भी नंबर अगर अंडर रूट के अंदर में जो ये होते हैं हमारे, अभी बताया गया ना कि चर राशियां धनात्मक तथा शून्य पे हो, तो ये रूट के अंदर है, तो रूट के मतलब होता है 1/2। रूट के मतलब होता है 1/2 होता है, जो नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे है कि आप कभी भी अगर कोई भी नंबर जो पावर है अगर माइनस में होता है तो वो आपका बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ पे है तो ये बहुपद हमारा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 2x, देखिए इस नंबर पे नहीं है, सिर्फ √2 पे है और कोई दूसरे नंबर पे ये नहीं है। तो आप देख सकते हैं खाली जो रूट लगा हुआ है सिर्फ 2 पे लगा हुआ है, इसीलिए ये संख्या जो इनका √2 x² + x - 1, तो ये बहुपद है। फिर लिखा है 2x² + 6x - 1। यहाँ पे जो पावर लगा है वो धनात्मक में है और धनात्मक जो होता है वो बहुपद हमारा होता है। फिर देखते हैं यहाँ पे 7x² - x + 12। अब देखिए जो पावर लगा है यहाँ पे, पावर की सिर्फ बात हो रही है, पावर से ही पहचान होता है या करणी के अंदर होते हैं या रूट के अंदर। तो जो लगा हुआ चर पे 2 लगा हुआ और 2 हमारा जो हो धनात्मक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे बहुपद है। फिर देखिए अभी यहाँ बटे की बात हुई थी कि अपान में अगर कोई नंबर होगा तो बहुपद नहीं होगा, तो ये बहुपद हमारे नहीं है। अब ये देख लीजिए कोई बटे में नहीं है। अब 3x को अगर x से मल्टीपल करेंगे तो ये पावर में आएगा और पावर में आएगा तो माइनस नहीं होगा, तो इसीलिए ये संख्या जो हमारी है वो हमारे बहुपद है, बहुपद है। तो हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो। अब हम आपको कंप्लीट करा देते हैं चर क्या है, अचर क्या है। अभी मैंने पहले वीडियो में चर के बारे में बता दिया हूँ, लेकिन आज मैं बता दे रहा हूँ।
चर की मतलब होता है ए बी सी डॉट डॉट। ये नंबर हमने बताया है, अगले वीडियोस में हम डाल चुके हैं। चर संख्या इन्हीं को कहते हैं, इन्हीं संख्या के ऊपर पावर की बात होती है। अचर जो हमारे होते हैं होता है 1 2 7 11 10 20 ऐसे नंबर हमारे होते हैं। जो हमारे चर राशि होते हैं इनके ऊपर पावर दिए जाते हैं। पावर दिया जाता है, उसी पावर के बारे में बात हो रही है। इधर वो निगेटिव होता है या ये संख्या किसी रूट के अंदर में होती है, मतलब रूट के अंदर में ए या एक्स या वाई मतलब वाई ऐसे नंबर आ जाते हैं, तो ये हमारे बहुपद नहीं होते, क्योंकि इनका मतलब होता है, रूट की मतलब जानते हैं, रूट का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, 2 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और बहुपद का कहना है, यहाँ पे दिया गया कि जो चर राशियां हैं वो धनात्मक तथा शून्य घात, उनका जो घात हो वो कैसा हो, धनात्मक हो या शून्य हो, तभी बहुपद कहलाते हैं, अदरवाइज बहुपद नहीं कहलाते हैं। अब जो हमारा पहचान था, हम पहचानेंगे कि बहुपद कौन से हमारे हैं, कौन से नहीं है। अब हम इसमें देखते हैं कि इन बहुपदों में आरोही और अवरोही को कैसे इनको बनाया जाता है, कि आरोही से अवरोही कैसे बनाया जाता है। चलिए देखिए, अब हम पढ़ेंगे आरोही व अवरोही क्रम में। पहले बहुपद जाने, बहुपद में पता चल गया हमें कौन से बहुपद होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। अब उन्हीं बहुपद में हमें उन्हीं को आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में, इंग्लिश में हम लोगों ने पढ़ा होगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन इसमें पॉलिनोमियल्स में क्या है कि इसमें हमें नंबर से, डिजिट से नहीं मतलब है, हमें सिर्फ पावर से मतलब है। जो इनके ऊपर घात दिए हैं उन्हीं घात को बढ़ते हुए क्रम में लिख देना है, फिर उन्हीं घात को घटते हुए क्रम में लिख देना है। आइए हम देखते हैं कि जो बहुपद हमारे मैं भी राइट किया हूँ 5, उसको हमें आरोही व अवरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम के मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखते हैं, इसमें लिखा हुआ है 5 एग्जाम्पल में लिया हूँ। तो चलिए देखते हैं, इसमें सिर्फ घात की बात करना है, जो पावर होते हैं उन्हीं पावर की बात करना है। तो इसमें लिखा सबसे छोटा घात की संख्या कौन सा है। तो देखिए सारे हमारे चर हैं, इसमें एक अचर राशि दिया हुआ, तो पहले हम इसको लिखेंगे यहाँ पर। अब उसके बाद में सबसे छोटा घात ये प्लस 5x, क्योंकि ये एक है। एक के बाद में आप इससे बढ़ेंगे, बढ़ने बाद में एक के बाद में क्या आता है, 2 आता है, तो हम 2 वाला लिखेंगे, 3x स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद में हमारा 2 के बाद में आता है प्लस 4x स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ पे घात 2 था और यहाँ पे 4 है, तब 7, हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में पहले 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, 2 के बाद 4 है, तो लिखेंगे हम 4x पावर 4। अब हमारा लास्ट में बचा माइनस x पावर 7, सबसे बड़ा पावर, तो लिखेंगे x पावर 7। अभी हमारा हुआ आरोही क्रम में। फिर हम दूसरा स्टेप ऐसे बढ़ते हैं, पावर को देखते हैं, सब छोटा पावर, यहाँ एक अचर राशि लिखी है, पहले उसको लिख देते हैं। उसके बाद में हमारा सबसे छोटा है t, तो हम लिखते हैं पहले प्लस t। किसी भी नंबर के आगे जब कोई भी सिंबल ना लगा हो तो प्लस में माना जाता है, धनात्मक में। तो टी लिखिए, टी के बाद में देखते हैं सबसे उससे बड़े वाला पावर है, टी पावर 2 है, तो लिखेंगे प्लस 2 टी पावर 2। उसके बाद फिर देखते हैं 2 के बाद में आता है 4 आता है, फिर 6 आता है। सबसे छोटा 6 से छोटा कौन है, 4 है, तो लिखते हैं माइनस टी पावर 4। उसके बाद में बचा हमारा टी पावर 6, तो प्लस टी पावर 6, ये हमारा हो गया। देखिए बढ़ते हुए क्रम में 1 2 4 6 ऐसे लास्ट वाला स्टेप उसके नीचे होगा। इसमें सबसे छोटा एक अचर राशि दी गई, पहले उसको लिख देते हैं, चलिए 1। उसके बाद में हमारा 1 के बाद में पावर देखना है, सबसे छोटा पावर 2 है या 4 है या 3 है। सबसे छोटा पावर कौन है, 2 है, तो लिखेंगे प्लस 1/2 y पावर 2। उसके बाद में 2 के बाद 3 है, माइनस 3 y पावर 3। उसके बाद में आता प्लस
2/7 y पावर 4। 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखते हैं सेम अप्लाई वही करना है। देख लीजिए पावर को 1 2 3 4 ये सबसे अच्छा लिखा हुआ है। तो चलिए अच्छा वाला जो दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं। उसके बाद में -y, उसके बाद में y पावर 2 प्लस y के बाद में 3 आता है प्लस y पावर 3, फिर प्लस 3y पावर 4। लास्ट में बचा क्वेश्चन उसको देखना है अचानक से। उसके बाद में देखेंगे सबसे छोटा पावर किसका है, ये है। उसके बाद तब 2 आएगा -2x, उसके बाद में 3x² प्लस x पावर 6। तो पहले 2 को लिखेंगे फिर 6 को, प्लस 3x पावर 2 प्लस x पावर 6। अब देखिए जो हमारे डिजिट थे ये डिफरेंट टाइप में थे, बिल्कुल मिक्स थे, आरोही अवरोही दोनों मिक्स थे। अब हम इनको एक क्रम में लिखे, आरोही क्रम में, बिल्कुल बढ़ते हुए इनके पावर को हम लेके साथ में चले हैं। इनके जो पावर थे बढ़ते हुए क्रम में इनको मैंने लिखा हूं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 के बाद में x, सिर्फ पावर की बात कीजिए, x के बाद 2 4 7 बढ़ते क्रम में, 1 2 4 6 बढ़ते क्रम में देख रहे हैं, 2 3 4 1 2 3 4 1 2 6 सब बढ़ते क्रम में लिखे हैं। अब हमें करना है इसका आरोही क्रम में लिखना है। तो हम करते क्या है, इसके आगे हम अवरोही क्रम को करते हैं। अब अवरोही क्रम में क्या करना है कि जो इनके पावर है उन पावर को, जो सबसे बड़ा पावर उस सबसे पहले लिखे जाएंगे। मतलब अवरोही की मतलब घटते हुए क्रम में, आरोही था ये बढ़ते हुए क्रम में। तो जैसे स्टेप से ऐसे हम चले सीक्वेंस से, ऐसे हमें उल्टा चल देना है अवरोही क्रम में। तो चलिए इसी के आगे करते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे बड़ा पावर कौन सा है, x पावर 7 है। तो चलिए x पावर 7, उसके बाद में हमारा लिखा है प्लस 4 x पावर 4, उसके बाद में लिखा हुआ है प्लस 3x², उसके बाद लिखा है प्लस 5x प्लस 8। उसके बाद में हम देखते हैं ये हम अवरोही क्रम को लिख रहे हैं। सबसे बड़ा x पावर 6 माइनस, सॉरी x नहीं लिखा, t लिखा हुआ है, t पावर 6, उसके बाद में माइनस t पावर 4, फिर प्लस 2t² प्लस t माइनस 5। अब और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं सबसे बड़ा 2/7 y पावर 4 माइनस 3y पावर 3 प्लस 1/2 y पावर 2 प्लस 1। इसमें हम पढ़ते हैं 3y पावर 4 प्लस y पावर 3 प्लस y पावर 2 माइनस y माइनस 1। लास्ट में देखते हैं हम सबसे बड़ा डिजिट x पावर 6 3x² माइनस 2x एंड प्लस 8। अब देखिए अब लिख दिए हैं कि जिससे थोड़ा सा दिक्कत ना दे, आपको पता हो जाएगा कि ये अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। मैंने आरोही अवरोही दोनों डिफरेंट के बारे में बताया। कुछ हम बहुपद लिए, उन बहुपद को आरोही क्रम में लिखे कि जो उनके पावर है उनको पावर को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया। उसके बाद में इन्हीं पावर को अवरोही क्रम में
घटते हुए क्रम में किए कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो ये हमारा स्टेप है। आरोही, हमारे ये आरोही और अवरोही क्रम दोनों हो चुके हैं। अब इसके आगे अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है वो आता है पद को पहचानना है कि एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद कैसे होते हैं। चलिए हम उसकी पहचान करते हैं। अब देखिए अभी हम आरोही अवरोही को रीड किए, पढ़े। अब हमें करना है कि पदों की पहचान कैसे करना, कैसे पता चले कि ये एक पद है या दो पद है या तीन पद है, या तीन पद के बाद में बहुपद होते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई नंबर यहाँ पे लिखा है x स्क्वायर, तो ये कितने डिजिट है, इनको खाली देखिए आप। एक, अगर ये एक है और यहाँ पे अगर कह दिया गया कोई नंबर इसमें ऐड कर दिया, मतलब 6 को ऐड कर दिया, तो कितने हो गए 1 2। तो जैसे यहाँ पे एक है तो आप इनको एक पद कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक डिजिट उसमें जोड़ दिया तो एक के बाद दो हो गए, तो कितने हो जाएंगे दो पद या दो पदीय कह सकते हैं इसको। अब इसी में हम डिजिट को और अगर ऐड कर देते हैं, देखिए तो हमारे कितने हैं 1 2 3, कितने हो गए 3 हो गए। तो इनको हम त्रिपदीय भी कह सकते हैं या तीन पद कह सकते हैं। तीन पद या त्रिपदीय इनको हम कह सकते हैं, त्रिपदी या त्रिपदीय जो भी कह सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, एक दो तीन, मतलब एक है तो एक पद, दो है तो दो पद, या तीन है तो तीन पदीय कह सकते हैं। फिर इसमें देखिए अब इनके तीन के बाद में अगर हमारे पास ये बहुत सारे हो जाते हैं, मान लीजिए और भी हो गए, वाई को लेकर ले लिए, तो देखो 1 2 3 4, मतलब तीन से इससे ज्यादा हम बढ़ते हैं तो ये हमारे कौन से हो जाते हैं, ये हमारे बहुपद। मतलब इन सभी से तीन से जैसे ही आगे हम एक भी डिजिट चलते हैं तो हम लोग उनको बहुपद कहते हैं। अब चलिए देखिए इसमें हो गए हमारे तीन हो गए। अब देखिए इसमें हम करते क्या है कि ये प्लस में पूरा था तो हमारे माइनस में भी हो गया। मान लीजिए यहाँ ए हो गया तो ये एक पद में है, और यहाँ पे कह दें कि ए स्क्वायर प्लस 6b, सॉरी माइनस में कर देते हैं 6b कर दिए तो दो पद, एक दो पद ये हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे कह दिए ए स्क्वायर माइनस 7b प्लस 4c कर दिए, तो कितने पद हो गए 1 2। ये पहचान आपको करना है, ये मैं दे रहा हूं, इसको आपको राइट करना है। अब इनमें आपको इनका नाम लिखना है। 4 क्वेश्चन है, 4 में बताया गया है। अब अगला जो वीडियो बनेगा ये पहले सेक्शन का जो हमारे था कि पॉलिनोमियल्स किन्हें कहते हैं उनका पहचान किया गया, और पदों की पहचान हो गई, उसमें आरोही अवरोही का पहचान हो गया। अब इनको पकड़ो, तो हम ये 3-4 सेक्शन था जो हम पढ़ चुके, कंप्लीट हो गए। देखिए मैंने कहा था चीज की एक पद, दो पद, त्रिपदीय। अब ये तीन से जाता है तो इनको हम बहुपद कह सकते हैं। इसको मैंने लिखा नहीं हूँ, आप लोग ये तीन को लिखेंगे और चौथे को कंप्लीट कर लेंगे आप लोग। कल हम पढ़ेंगे कि इनके गुणांक किन्हें कहते हैं, कि x से गुणांक, y के गुणांक, इनके गुणांक क्या होते हैं, अगले चैप्टर अगले सेक्शन में।